नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल विजय धनुष में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो इसके जस्ट पहले हम लोगों ने देखा था काशी कंडेंसेशन टेस्ट एंड इसके जस्ट पहले और पढ़ा था हम लोगों ने काशी रूट टेस्ट। तो काशी रूट टेस्ट के ऊपर जो भी सवाल थे हमने कहा था कि इसके आगे वाले लेक्चर में हम लोग करेंगे एंड काशी कंडेंसेशन टेस्ट पे रिलेटेड वो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। यही क्वेश्चन बचे हैं, बाकी सारे थ्योरम हो गए थे। तो लगभग आज मिलाकर 3 लेक्चर और चलेंगे, इसके बाद ये यूनिट समाप्त होती है और इसके बाद हम लोग सीधे 5th यूनिट पढ़ेंगे, उसके बाद 2nd एंड 3rd एंड 4th पढ़ेंगे। क्लियर? तब चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ डिफिनीशन पढ़ लेते हैं एंड उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन थे ताकि आप लोगों को, जब हम लोग काशी कंडेंसेशन टेस्ट पढ़े तो वहाँ पर आप लोग देख रहे थे कि कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों को चर्चा करनी थी। तो उन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे, इस वजह से हम लोग सीख लेते हैं कि क्या होता है कंटिन्यूस फंक्शन, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। तो चलिए यहाँ से लिखिएगा रिमार्क करके, इसकी ज़रूरत है हम लोग थोड़ा थोड़ा लिख लेंगे ताकि आप लोगों को बता रहे। तो लिखिए लेट एफ बी अ फंक्शन या एफ एक्स इज बी अ फंक्शन, बी अ फंक्शन फंक्शन बी अ फंक्शन, देन एफ एक्स इज said to be continuously डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग लिखिए, इंक्रीजिंग इन इंटरवल ए कामा बी, इफ एंड ओनली इफ जब हमारा क्या हो एफ डैश एक्स क्या हो जाए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यानी कि जो हमारा फंक्शन एफ डैश एक्स है वो कंटिन्यूसली क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। कब? जब हमारा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। क्लियर? तो इस बात बारे में ध्यान रखिएगा एंड इसी में सेकंड लिखिएगा, ये हमारा फर्स्ट हो गया एंड सेकंड लिखिएगा कि जो हमारा एफ एक्स होगा, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल ए बी इफ एंड ओनली इफ जब क्या हो जाए हमारा एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। क्लियर? ये डेरिवेटिव है, एफ डैश एक्स का मतलब क्या है, डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स। क्लियर? इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत लोगों को यही नहीं समझ में आता है कि क्या होगा। तो इसको साइड में करके लिख लीजिए, ये क्या हो जाए ग्रेटर देन 0। यहाँ पर इक्वलिटी 0 भी नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्टली का मतलब 0 का मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग का मतलब है इसका ग्राफ इस तरीके से बन सकता है, इसका ऐसे मान लीजिए, देखिए हमारा फंक्शन क्या हुआ, पहले इंक्रीज किया फिर क्या हुआ कंटिन्यूस हो गया 0 0, ऐसे हो सकता है ग्राफ। फिर मान लीजिए कंटिन्यूस ऐसे इंक्रीज किया फिर ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे इस तरीके से बन सकता है। लेकिन जैसे हम कह दिए स्ट्रिक्टली क्या हो जाना इंक्रीजिंग होना चाहिए, इसका मतलब है कि फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट भी नहीं हो सकती। यानी इस तरीके से हमारा जब भी ग्राफ बढ़ेगा इस तरीके से बढ़ेगा या इस तरीके से ग्राफ हमारा होगा। क्लियर? यानी इंक्रीज करे, ऐसा ना हो कहीं कांस्टेंट हो जाए, लेकिन इसमें देख रहे हैं कहीं कांस्टेंट भी हो जा रहा है, तो इस ग्राफ इसके लिए ये हो जाएगा, इसके लिए ये हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि एफ डैश एक्स यहाँ पर अगर टेंजेंट खींचेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। तो जहाँ जहाँ हमारा स्ट्रेट लाइन यानी एक्स एक्स के पैरेलल है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 के बराबर हो जाएगी। क्लियर? समझ में आ गई सभी को? लेकिन इस पर कहीं भी आप टेंजेंट खींचिए, कहीं भी आपका टेंजेंट यानी कि एफ डैश एक्स क्या होगा 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स क्या डिनोट करता है, डी वाई बाई डी एक्स किसको डिनोट करता है, टेन थीटा को ही तो, या स्लोप को ही तो, एम की जिसको हम एम कहते हैं। क्लियर? तो इस बात को सारी चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। अब चलिए दूसरी बात लिखते हैं एंड इसी में फर्स्ट नोट में ही ए बी करके लिखिएगा, ए नोट नंबर 1 ए हो गया ए पार्ट, ए हो गया बी पार्ट। क्लियर? एंड इसी में लिखिएगा रिमार्क नंबर 2। समझ में आया ना दोनों ग्राफ से कि ये वैल्यू कहीं कहीं ऐसे भी ग्राफ हमारा कांस्टेंट हो सकता है। अब लिखिए कि लेट, या इसी में अब उसको तो लिख ही दिए, लिखिए यहाँ पर एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल ए बी इफ एंड ओनली इफ कब, जब हमारा क्या हो एफ डैश एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 0।
यहीं पे कर दे स्ट्रिक्टली 0। अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो इस तरीके से कुछ ग्राफ बन जाएगा। बहुत सारे ग्राफ होंगे, एक ग्राफ हम दे दे रहे हैं आपको। तो डिक्रीजिंग होगा तो हो सकता है ऐसे हो जाए, फिर कांस्टेंट हो जाए, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि डिक्रीज करे कंटिन्यूसली ऐसे, ठीक। तो इस तरीके से ग्राफ हमारा हो सकता है। एंड यहीं पर लिख दें ए पार्ट हो गया इसका, एंड बी पार्ट में लिख लीजिए कि एफ एक्स इज कंटिन्यूसली, यहाँ पर लिख लीजिएगा कंटिन्यूसली, ठीक। तो यहाँ लिखिएगा स्ट्रिक्टली इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल ए बी। किसी इंटरवल में ही बात की जाएगी, तो कब, जब हमारा एफ डैश एक्स क्या हो जाए, इज लेस देन 0, स्ट्रिक्टली लेस देन। यहाँ पर इक्वलिटी की भी साइन थी, यहाँ पर इक्वलिटी हट जाएगी। और इसका ग्राफ बनाना चाहे तो कुछ इस तरीके से बना लीजिए ग्राफ, इस तरीके से भी बना सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं, बहुत सारे ग्राफ बनेंगे तो आप बना सकते हैं। एक स्ट्रेट लाइन भी खींच लीजिए, ऐसे खींच लीजिए, या और कर्व बनाना चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से सारे क्या बनेंगे हमारे। देखिए यहाँ पर इंक्रीज भी कर रहा है, तो ऐसा मत करिएगा कि इंक्रीज हो जाए ग्राफ, नीचे की ओर ही जाना चाहिए, ये इस तरीके से, क्लियर। ये 3 ग्राफ बना लीजिए सारी चीज़ें, तो इसके आगे हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। समझ में आ गया? चलिए, ये सारी चीज़ें फर्स्ट ईयर की चीज़ें हैं, ध्यान रहनी चाहिए आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज हमारी क्या दी हुई है उसको लिखिए, समेसन n अपान n प्लस 1 की पावर n स्क्वायर, यहाँ n बाई 1 टू इन्फिनिटी, इस तरीके से हमारा दिया हुआ है और इसको सॉल्व करना है। और हम लोगों ने काशी रूट टेस्ट पढ़ा है, तो उसी को हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। चलिए सोल्यूशन देखिए इसका। अब जितने भी सोल्यूशन इसके कराए जाएंगे सारे सोल्यूशन देखने हैं, ऐसा नहीं कि आप एक इसको देख लीजिए तो सोचिए कि अगला वाला कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप इसको कर पा रहे हैं तो इसके आगे वाला कर पाएँ, ठीक। क्योंकि सारी जगह आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा नए नए चीज़ें आएंगी यहाँ पर। तो सारे सोल्यूशन देखिएगा, सारे सोल्यूशन लिखिएगा, क्योंकि आप एग्जाम में बिना किए किसी नए सोल्यूशन को आप लोग कर नहीं पाएंगे। वहाँ पर ध्यान रखिए, अगर नया क्वेश्चन वहाँ आपको दिखेगा। हालांकि नए क्वेश्चन नहीं देते हैं, जो क्वेश्चन रहता है वही क्वेश्चन देंगे यहाँ से। तो लिखिए सोल्यूशन, गिवन दैट, लिखने का तरीका भी देखिए, गिवन दैट द सीरीज इज, इसको मान लेते हैं हम सिग्मा यू एन बाई 1 टू इन्फिनिटी, जो कि हमारा क्या दिया हुआ है n अपान n प्लस 1 की पावर n स्क्वायर, क्लियर, जो कि n बाई 1 टू इन्फिनिटी। और काफ़ी रूट टेस्ट में क्या होता था कि जो भी un होता था इसका क्या लेते थे हम, nth रूट लेते हैं, यानी 1 बाई n, ऐसे कह सकते हैं रूट ऑफ nth रूट un, ये निकालते थे। एंड फिर हम क्या लेते थे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो हमारा रूट टेस्ट होता था un, अगर लेस देन 1 आता था तो कन्वर्जेंट एंड ग्रेटर देन 1 आता था तो डाइवर्जेंट। क्या यहाँ पर उल्टा होता था हमारा केस में, ठीक। तो इसी को हमें निकालना है, तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ से नाउ अब हमें चाहिए nth वैल्यू, तो नाउ टेकिंग nth टर्म ऑफ द सीरीज, इसको फर्स्ट कर लीजिए, सीरीज फर्स्ट। तो यहाँ यू एन इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, यू एन इक्वल टू हमारा क्या है यहाँ पर n अपान n प्लस 1 की पावर n स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना होगा इसका nth रूट, तो हम क्या करेंगे यहाँ से यू एन देन, या कह सकते हैं देयरफॉर, इसीलिए nth रूट यानी कि 1 अपान क्या n, ठीक, इसी को रूट n कहते हैं। तो इसको निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे से, यहाँ n अपान n प्लस 1, यहाँ n स्क्वायर है और यहाँ पर ऊपर बटे में क्या जाएगा 1 बाई n। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए n है यहाँ पर, सॉरी यहाँ n स्क्वायर है तो कैंसिल हो जाएगा इसको, यानी इसको लिख सकते हैं n अपान n प्लस 1, यहाँ पर n स्क्वायर और बटे में क्या जाएगा n, तो n स्क्वायर बटे n हो जाएगा, इसका मतलब होगा n प्लस 1 और बटे में यहाँ क्या हो गया ऊपर n, 1 अपान n से कैंसिल, यहाँ बचा क्या n, यानी कि हमारे nth रूट क्या है यहाँ से, यानी हमारे यू एन की पावर 1 बाई n क्या आ गया n अपान n प्लस 1 अपान n। अब हमें क्या लेना है लिमिट, तो लिमिट लेंगे तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ देखिए इस तरीके से होगा इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी, और ऊपर भी क्या हो रहा है इन्फिनिटी और पावर में भी इन्फिनिटी। तो इसको चेंज कर लीजिए, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, n को नीचे डिवाइड कर दीजिए, ऊपर नीचे n से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, ऊपर n बचेगा, यहाँ प्लस 1 यानी 1 अपान n, इस तरीके से बचेगा यहाँ पे, एंड होल पावर क्या बचेगा यहाँ पर n। किसी को कोई दिक्कत समझने में इसको,
क्या किए हैं, देखिए ऊपर भी n से डिवाइड, नीचे भी n से डिवाइड, तो n से डिवाइड करेंगे तो यहाँ n, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1/n, और ऊपर क्या हो गया n। क्लियर। चलिए, और आप लोग पढ़े होंगे कि लिमिट, अभी हमने पढ़ाया था जस्ट पहले ही, कि अगर 1 + 1/n है और पावर में भी 1/n है तो ये क्या होता है, किसके बराबर हो जाता है, e के बराबर हो जाता है। जब हमारे कहाँ टेंड करे, 0 की ओर, और ये हमारा क्या टेंड करे, ये 0 की ओर टेंड करे, एंड ये टोटल ये पावर 0 की ओर हो जाए, पूरा वैल्यू 1 के बराबर हो जाए, यानी 1 की पावर क्या आ जाए, 0 टाइप का, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, हम लोग e की पावर किस तरीके से लिखते हैं, इसको कहाँ टेंड करें, ए 0 की ओर। क्लियर, यही था हमारा, क्या निकालते थे, यही निकालते थे ना, किसी को ध्यान है क्या, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/f(x), और यहाँ भी क्या हो जाए, f(x) हो जाए, सॉरी यहाँ पर n होना चाहिए पावर में, जो यहाँ रहता है वही होना चाहिए, तब हमारे क्या आता है, e वैल्यू आती है, f(x) हो इस तरीके से, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती थी हमारी, e के बराबर आ जाती है। क्लियर, तो यही हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए बटे में क्या है, 1/n है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, तो इसको कैसे करेंगे चेंज, यहाँ से इसको बताइए, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि un इक्वल टू हमारा क्या आ गया, nth रूट ही लिख लीजिए इसको अब, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको कैसे, 1 बटे में है, तो बटे में इसको लिख सकते हैं 1 + 1/n, n की पावर क्या है हमारा n। क्लियर हो गई बात है। चलिए, अब क्या करेंगे, लिमिट लेना है तो दोनों साइड लिखें, लिमिट लेंगे, तो नाउ टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी nth रूट un इक्वल टू यहाँ मिलेगा 1/, यहाँ लिमिट पहले लीजिए, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ मिलेगा 1/1 + 1/n की पावर n, यही होगा। और इसको सॉल्व करके लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, समझ में आ रही सभी को बात है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/, इसको लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, देखिए लिमिट को आप जानते हैं, अलजेब्रा आप लिमिट को कहीं भी ले जा सकते हैं, तो ऊपर 1 रहेगा, बटे में लिमिट लेते आइए, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ क्या बचेगा 1 + 1/n की पावर क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए, ये जो हमारी लिमिट है इसकी वैल्यू क्या निकालेंगे हम लोग यहाँ से, तो इसको आप जानते हैं कि a अगर इसकी पावर है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, e के बराबर, तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, e के बराबर, तो यहाँ से 1/, क्या लिख सकते हैं, e, बिकॉज करके इसको बताना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा यहाँ पे आपको कि कैसे हमने लिखा, प्रूफ करिए, चाहे यहाँ पर बता दीजिए कि सिंस की लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + f(x) की पावर f(x), सॉरी 1/f(x), और यहाँ पर f(x) हमारा कहाँ टेंस करे, जनरल फॉर्म में अगर बताते हैं तो ये 0 इन्फिनिटी की ओर टेंस करे, ठीक, तो f(x) जो हमारा है किसके बराबर आता है, e के बराबर आता है। क्लियर, इस तरीके, तो यहाँ ऐसे बता देंगे तो हमारी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, e के बराबर हो जाएगी। और बताइए जो हमारा 1/e और e की वैल्यू किसके बराबर होती है, 2.7182883 के बराबर होती है, तो ये वैल्यू 2 से बड़ी है, 2 के बराबर है, तो अगर 2 यहाँ रखेंगे तो 1/e क्या आएगा, छोटा आएगा, 1 से छोटा आएगा, 1 में किसी भी 1 से बड़े वैल्यू से अगर आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं तो वैल्यू छोटी आती है, यानी ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, <<1>, यानी अगर <<1) आ गई तो हमारी क्या सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर रीजन आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं सवाल बड़ी इजीली सॉल्व हो गया, तो आपको बताना पड़ेगा ये किस तरीके से आया है आपका ई के बराबर, तो ये तो रीजन दे दिए, बल्कि आप यहाँ पे लिख दीजिएगा बिकॉज, या यहाँ से लिखेंगे नाउ नेक्स्ट, या लिखेंगे बिकॉज, या नेक्स्ट करके लिखिएगा, नेक्स्ट y इक्वल टू हम लोग मान ले रहे हैं क्या, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो हमारी वैल्यू है 1 + 1/n की पावर n, इसी की वैल्यू हमें निकालनी है, या तो बिकॉज करके लिख सकते हैं, बिकॉज रीजन में बता दीजिए कि हमारी वैल्यू इसकी क्या आ रही है, ई के बराबर है, कैसे आ रही है उसको बताएंगे। तो यहाँ दोनों साइड में क्या ले लें, लॉग, तो यहाँ लेंगे, जैसे ही लॉग लेंगे तो हो जाएगा log y, तो यहाँ से लिमिट हमारा रहेगा ही n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लॉग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से ले सकते हैं log 1 + 1/n पावर n, ठीक, क्लियर, तो लॉग ले लिए तो लॉग अंदर जाएगा, ठीक, लिमिट का प्रभाव लॉग पे कोई नहीं पड़ेगा। क्लियर, ध्यान रखिएगा, बहुत लोगों को ये डाउट होने लगता है कि इधर कैसे ले लिए, इधर तो लिमिट है, लिमिट के अंदर कैसे लॉग ले लिए,
देखिए यहाँ पर ऐसे भी तो लिख सकते थे हम लोग, लिमिट n टेंस टू कहाँ पर इन्फिनिटी और यहाँ पर y, क्योंकि यहाँ पर n का कोई टर्म्स नहीं है तो यहाँ पर केवल y सिंपली भी लिखा जा सकता है। क्लियर, इस वजह से ऐसा हम लोग लिख पा रहे हैं। इसको जैसे ही लिख देंगे तो यहाँ सब क्या होगा, देखिए लॉग की प्रॉपर्टी से आगे आ जाएगा, यानी कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n बाहर इंटू लॉग, यहाँ क्या जाएगा 1 + 1/n। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखिए प्रूव कर रहे हैं इसको, तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर n तो रहेगा ही, और आप जानते हैं log 1 + x का एक्सपेंशन क्या होता है, बताइए, x - x स्क्वायर बटे 2 + x³ बटे 3 - x⁴/4। इस तरीके से होता है, वही एक्सपेंशन यहाँ लगाने वाले हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारे x की जगह क्या है 1/n, माइनस इसकी जगह करेंगे तो 1/n स्क्वायर, सॉरी n स्क्वायर करेंगे बटे में 2 तो यानी 2n², क्योंकि बटे में चला आएगा ना n², क्योंकि 1/n, तो प्लस यहाँ करेंगे फिर 1/3n³ माइनस 1/4 n⁴, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस डॉट डॉट करके ऐसे इस तरीके से। तो यहाँ से देख पा रहे हैं 1/n यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो जैसे ही कॉमन लेंगे n ऊपर है, यहाँ से 1/n कॉमन लेंगे, देखिए n/n हो जाएगा, यहाँ 1/n कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 माइनस यहाँ क्या बचेगा 1/2n बचेगा, एक n कॉमन हो गया बटे में, एंड प्लस यहाँ से बचेगा 3n² एंड माइनस बचेगा 1/4n³ एंड प्लस डॉट सो ऑन। तो यहाँ से क्या होगा, देखिए 1 n से n कैंसिल आउट, और जैसे ही लिमिट लेंगे तो एक बार और लिख लीजिए n टेंस टू इन्फिनिटी। क्लियर, समझ में आ रही सभी को बातें हैं। तो यहाँ से जैसे ही करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 1/2n माइनस 1/3n² माइनस 1 सॉरी प्लस माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस 1/4n³ प्लस डॉट डॉट करके आगे की ओर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो n इन्फिनिटी की ओर, तो ये वैल्यू 0, ये भी वैल्यू 0, ये भी वैल्यू 0, यानी यहाँ बचा क्या है 1 - 0 + 0 -0 + 0 एंड डॉट डॉट करके इस तरीके से, यानी यहाँ क्या बचेगा 1। क्लियर है बातें, यहाँ 1 बचा तो किसकी वैल्यू आई, log y की वैल्यू आई, तो log y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, इसके बराबर हमें चाहिए किसकी, y की वैल्यू चाहिए, हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, y इसके बराबर है, तो यानी y इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा e⁻1, और e⁻1 क्या होता है, e के बराबर होता है। क्लियर, क्लियर होगी बात है। तो e⁻1 क्या होता है, e के बराबर होता है, क्यों, आप लोग पढ़े होंगे कि a⁻x = b है, तो इसको लिख सकते हैं x = log b बेस e, तो इसको सॉरी बेस a, तो अगर इधर चेंज करेंगे तो इसको क्या करेंगे, जो हमारा बेस रहता है उसको ले लेते हैं इधर, तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं a⁻x log b, यानी हमारा बेस में क्या था, यहाँ पर e था, तो e था तो e इधर आ गया, यानी पावर में e⁻1 y = log e⁻1। क्लियर, तो ये सारी चीज़ें आप जानते रहे कैसे किया जा रहा है, तो यहाँ y = e आ गया, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर रख पा रहे हैं। तो ये रीजन आपको एग्जाम में जरूर बताइएगा, तो इस तरीके से लिखिएगा तो ये हमारा हो जाएगा क्लियर। तो यहाँ सब लिखेंगे देयरफॉर, इसीलिए, अब नीचे लिखेंगे देयरफॉर, इसीलिए जो हमारा क्या है सीरीज, द गिवन सीरीज इज क्या होगी, कन्वर्जेंट। क्लियर, क्योंकि 1 से छोटा आ रहा है इसकी वैल्यू, समझ में आ गई सभी को। मिटा दें, या तो इसके नीचे ही लिख लीजिएगा गिवन सीरीज इज पहले, लेकिन ये रीजन देने के बाद लिखिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा कि क्यों ऐसा आप लिख पा रहे हैं। तो यहाँ पर एक सवाल एक कंप्लीट होता है, और बाकी सवाल लिखिए इसी से रिलेटेड। इस बात को एक बार नोट करके लिख लीजिए जो हमने अभी बताया, लिमिट हर जगह प्रूव करने की जरूरत नहीं है, अगर सवाल बड़ा है तो वहाँ प्रूव मत करिएगा, अगर नहीं प्रूव भी करते तब भी कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन आपको ये रीजन लिखना होता कि मान लीजिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि अगर एफ है, जनरली एफ माने फंक्शन इन्फिनिटी की ओर, और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस यहाँ पर 1/f है, और ऊपर क्या है हमारा एफ है, इस तरीके से है कोई क्वांटिटी, तो हम इसकी वैल्यू क्या ई के बराबर लिखेंगे। हमारा ये कहाँ जाना चाहिए, इन्फिनिटी की ओर, यानी टोटल वैल्यू 0, यानी ये ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट है 1 के बराबर जाना चाहिए, ऊपर वाली वैल्यू क्या जाना चाहिए, इन्फिनिटी की ओर टेंड करना चाहिए। ठीक, समझ में आ गया सभी को। इस तरीके से अगर आप बना पा रहे हैं तो एक को हम कहेंगे क्या, ये ई के बराबर इसकी वैल्यू है। तो इसी से आधारित सारे क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप लोग उसको समझिएगा। क्लियर, तो चलिए क्वेश्चन लिखिए इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप करिएगा, ये सब आपके लिए प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज क्या है, सेकेंड में ए नंबर में पहला है सिग्मा 1 + 1/n की पावर 2n। थोड़ा सा इसको हम बता दे रहे हैं, इसको कैसे लिख लीजिएगा, देखिए n/2 टू इन्फिनिटी, क्योंकि इवन ही है, तो अगर देखिए इस तरीके से है, यहाँ बटे में n है तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर
अगर हमें 1 + 1/n है यहाँ पे और ऊपर 2n, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताइए, कैसे लिख सकते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पर जितना है उतना ही यहाँ भी लिखना पड़ेगा ना, तब तो हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आप इसको लिखना चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे 1 + 1/n, अगर n स्क्वायर है तो मतलब n की पावर होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से आप लिख लीजिए। और इसकी वैल्यू क्या होगी, e के बराबर हो जाएगी, जब लिमिट लेंगे तो ये आ जाएगा e स्क्वायर के बराबर। क्लियर? इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब लिमिट लेंगे तो लिमिट आप स्क्वायर में भी है तो लिमिट अंदर चली जाएगी, ऐसे लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, nth रूट लेना है हम लोगों को ना यहाँ पे, तो nth रूट लेना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर स्क्वायर करिएगा, यहाँ स्क्वायर की पावर यहाँ पे n। क्लियर? अब जैसे देखिए मान लीजिए हमारा un इक्वल टू हमारा ये आएगा, un इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 1 + 1/n का होल स्क्वायर, और ऊपर ऐसे लिख सकते हैं n, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर nth रूट लेंगे तो यहाँ un हो जाएगा, इसको जब चेंज करेंगे तो 1 + 1/n की पावर 2। क्लियर? यही बचेगा हमारा 1 + 1/n इक्वल टू 2। अब जैसे लिमिट लेंगे इन्फिनिटी को, यानी 0 हो जाएगा, यानी यहाँ 1 की पावर क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 की पावर क्या आ जाएगा 2, यानी ये वैल्यू आ गई 1, ये 1 के बराबर है तो यानी ये किसके बराबर हो गया 1 का, यानी कि यहाँ पर रूट टेस्ट क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ रही है? यहाँ पर 2n है तो इसका मतलब इस तरीके से लेंगे, जब से ही nth रूट लेंगे तो कैंसिल आउट, n इन्फिनिटी को टर्न करेगा तो 0 हो जाएगा। चलिए इसको कर दें कि कर लेंगे आप लोग, चलिए एक और कर दे रहे हैं इसको भी, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि कर लीजिएगा, ये सब कर लीजिएगा आप लोग। चलिए कर ही दे रहे हैं इसको। चलिए देखिए, लिखिए गिवन दैट द सीरीज इज, क्या गिवन है, सिग्मा un इक्वल टू n/2 टू इन्फिनिटी समेसन n/2 टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर 2n। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं समेसन n/2 टू इन्फिनिटी 1 + n की पावर n। इसी को लिखेंगे, देखिए यहाँ पर स्क्वायर कर सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं n। क्लियर? इस तरीके से। तो नाउ टेकिंग nth रूट, nth टर्म ऑफ द सीरीज, इसको फर्स्ट करिएगा, सीरीज फर्स्ट, यहाँ से क्या हो जाएगा un इक्वल टू, दैट इज un इक्वल टू क्या आएगा 1 + 1/n की पावर 2 की पावर n। अब nth रूट लेंगे तो नाउ देयरफॉर, इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा un रूट में अगर लेंगे nth रूट तो यहाँ n लिखेंगे ऊपर nth रूट, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, तो 1 + 1/n की पावर 2 यही मिलेगा, क्योंकि nth रूट लेंगे तो यहाँ पर बटे में 1 आएगा, यानी ऐसे लिखेंगे इसको n/n, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा इतना। तो अब लिमिट ले लेंगे, तो नाउ टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। क्लियर? इस तरीके से हम लोग करेंगे। जैसे ही हम लोग लिमिट लेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हम लोगों को, बताइए फटाक से। जैसे यहाँ से लिमिट लेंगे तो हमें मिलेगा क्या, यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un nth रूट होगा हमारा, तो यहाँ से मिलेगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर 2। क्लियर? यही होगा। तो ऐसा करेंगे तो हमारा लिमिट अंदर की हो जाएगा, तो n के पास जाएगा तो यहाँ रखेंगे n की वैल्यू इन्फिनिटी, तो हो जाएगा 0, यानी 1 + 0 का होल स्क्वायर, यानी 1 + 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, और 1 किससे बराबर है, किसके बराबर है 1 के, यानी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर सीरीज हमारी क्या होगी, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, ये बताइए अब। यहाँ पर सीरीज हमारी क्या होगी, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। तो यहाँ देख रहे हैं हमारा क्या हो रहा है, रूट टेस्ट फेल हो जा रहा है, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट, यानी 1 पे हमारा क्या हो जाएगा टेस्ट फेल, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, इसीलिए द टेस्ट फेल्स। अगर टेस्ट फेल्स हो गया तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग, यहाँ दूसरा मेथड लगा सकते हैं, कौन सा, un वाला लगा सकते हैं। क्या था हमारा un इक्वल टू हमारा क्या आया था यहाँ पर 1 + 1/n की पावर 2, सॉरी 2n, समझो ये है। तो बताइए देयरफॉर, इसीलिए टेस्ट फेल, तो नाउ अप्लाई रूट टेस्ट, तो रूट टेस्ट भी लगा सकते हैं, चाहे इतना भी छोड़ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो रूट टेस्ट से चेक कर लेंगे, यहाँ से रूट टेस्ट हो जाएगा देयरफॉर, इसीलिए un + 1 क्या आ जाएगा हमारे यहाँ से 1 + 1/n + 1
एंड ऊपर क्या आ जाएगा 2 टाइम्स n + 1। तो आप देख रहे हैं इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऊपर भी चला जा रहा है n + 1 और नीचे भी आ रहा है n + 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का जब रेशियो लेंगे un/un+1 का तो शायद कुछ भी कैंसिल आउट ना हो। और जैसे ही n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये इन्फिनिटी को ये भी 0 हो जाएगा, अब ये वाला भी टर्म 0 हो जाएगा। कुछ तो गड़बड़ है, यही सही है तो यहीं से लिखिएगा टेस्ट फेल, इतना ही छोड़िएगा। क्लियर, समझ में आ गया सभी को? इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, कहीं गलती तो नहीं हो रही है, ध्यानपूर्वक देखिए। अगर यहाँ पे 2n कर दें तो क्या होगा हमारा? यहाँ 2n करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 + 1.2n की पावर 2n। चलिए 2n करके देख ले रहे हैं, तो यहाँ भी हो जाएगा हमारा 2n। तो यहाँ हमारा बचा 2n, यहाँ n² 2² ना, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2n यहाँ स्क्वायर, तब भी वही बात आ जाएगी। इसको यहाँ 1 करके ना करके यहाँ 2 कर लीजिए। चलिए यहाँ 2 कर लेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगी वैल्यू 2 और जो कि ग्रेटर देन 1। तो 1 से बड़ा है तो इस केस में हमारी जो सीरीज होगी अगर 2 वहाँ पर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगी, रेशियो टेस्ट फेल होगा या नहीं? अगर 1 देते हैं तो वहीं तक लिखिएगा कि टेस्ट फेल हो जाएगा, अगर नहीं देते हैं 1, अगर 2 देते हैं तब कहेंगे वहाँ पर कि द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। क्लियर, इस तरीके से। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाकी आप करिएगा, सारी चीज़ें हम दे रहे हैं आपको। बाकी टेलीग्राम से आप लोग अभी डाल दिया जाएगा या ऐप पे भी, तो वहाँ से जाके सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा एक बार, सारे सॉल्यूशन हैं उसमें नोट्स में। तो बी में देखिएगा, बी नंबर जो हमारा है वो दिया हुआ है लिमिट नहीं दिया हुआ है, सीरीज दिया हुआ है। सीरीज हमारा क्या दिया हुआ है, सेकेंड सीरीज n/2 1 to इन्फिनिटी, और यहाँ वैल्यू जो हमारी दी हुई है 1 + 1/3n की पावर n। यहाँ पर ऐसे ना करके यहाँ पर 2 ही लिखिए ताकि बार बार टेस्ट फेल ना हो। 2 + 1/3n क्लियर की पावर n दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करिएगा एंड इसको देखिएगा, यहाँ 1 ही रखिए ताकि आप लोग क्लियर है। यहाँ पर 3n दिया हुआ है, तो nth रूट निकालेंगे यहाँ से आप लोग। यहाँ पर 2 कर लीजिए, 2 + 1/3n एंड सी ऑप्शन आपको दिया है, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, लिमिट सीरीज क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्या लिखते हैं, 1 + 7/4n की पावर n, इस तरीके से दिया हुआ है। तो इसको भी सॉल्व करिएगा, सारे हैं सब वही उसी टाइप के हैं, तो इसको कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 2 कर लीजिए या 3 कर लीजिए, सही रहेगा। क्लियर, तो इन सभी को आप लोग करिएगा एंड अगला क्वेश्चन आपको दिया है उसको करिएगा। क्वेश्चन नंबर डी दिया हुआ है कि समेसन n/2 1 to इन्फिनिटी, और जो नहीं आएगा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कौन सा नहीं आया है, 1/n की पावर n²। क्लियर है, तो इसको आपको करना है। देखिए इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख दे रहे हैं हम एक बार ब्रेक करके ताकि आप लोग लिखना सीख जाइए। 1 + 1/n, देखिए n² है, तो अगर n² ऊपर है इसको बटे ले जा सकते हैं, 1 करके लिख सकते हैं 1 + 1/n की पावर n²। क्यों लिखा जा सकता है ऐसे, 1 + 1/n का n², ठीक, क्योंकि -n + 1 है, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसा लिख सकते हैं। और देखिए n² है -n², तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कैसे, समेसन 1/1 + 1/n n × n, ऐसा लिखा जा सकता है। किसी को कोई क्लियर नहीं? अब यहाँ से nth रूट लीजिएगा तो एक n कैंसिल आउट हो जाएगा, एक n बचेगा, यानी हमारा बचेगा 1/n और बचेगा ऊपर पावर में n, तो इसकी वैल्यू e के बराबर हो जाएगी। क्लियर, तब इसको यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? तो इस तरीके से आप लोग कर लीजिएगा, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप लोग इसको करिएगा। क्लियर है ना?
जैसे ही यू एन इक्वल टू इतना लेंगे तो एन रूट लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बचेगा एन, तो 1 + 1/n होगा। जब लिमिट लेंगे तो इसकी वैल्यू 0 की ओर जाएगी और कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की ओर। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ई की बराबर आएगी और यहाँ पर बिकॉज में करके उसका रीजन आपको देना पड़ेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चन को करिएगा, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिखिए, अगर हो जाए तो ठीक, ना हो पाए तो बताइएगा, हम करा देंगे उसको। एंड डी हो गया। ई वाला क्वेश्चन जो हमारा है वो दिया है समेसन n + 1 की पावर n, और बटे में दिया हुआ है n की पावर n + 1 इंटू x की पावर n, इस तरीके से दिया हुआ है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी हम बता दे रहे हैं, बाकी सॉल्व करिएगा आप लोग। इसको हम लोग लिख सकते हैं n + 1 की पावर n, और इसको कैसे लिखेंगे, n + 1 है तो nth रूट लेना है हमको, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग n, देखिए nth रूट लेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं n की पावर n और +1 है इंटू n, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन हमको लेना है nth रूट, तो इसको कोई दिक्कत नहीं, पावर में ही रहने दीजिए, 1 इंटू x की पावर n। मान लीजिए हमारा ये un हो गया, nth रूट बता दे रहे हैं इसका, आप लोग फिर उसके बाद सॉल्व कर लीजिएगा। तो un nth रूट ही निकालने में आपको समस्या होगी। देखिए nth रूट लेंगे तो यहाँ भी n है, यानी यहाँ बचेगा n + 1, क्लियर है। और बटे में देखिए हमारा n है, देखिए n + 1 है, ठीक। तो यहाँ nth रूट लेंगे तो यानी यहाँ पर भी जैसे ही लिखेंगे तो n होगा इंटू x की पावर n होगा, और बटे में 1/n आएगा। तो सभी की पावर में 1/n जाएगा यहाँ से, तो यहाँ बचेगा देखिए n + 1 की पावर n था ही, और बटे में n आएगा, इंटू x की पावर n था ही, बटे में n आएगा। और यहाँ भी क्या था, n की पावर n + 1 था, तो यहाँ n की पावर n + 1 तो रहेगा ही, बटे में इसके n आ जाएगा पावर में, क्योंकि nth रूट ले रहे हैं। तो यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा n + 1 बचेगा केवल, क्योंकि पावर में 1 हो जाएगा। और इंटू में हमारा क्या बचेगा, x बचेगा केवल, और यहाँ क्या बचेगा n, और पावर में क्या बचेगा 1 + 1/n, इस तरीके से हमारा कुछ बचेगा। क्लियर। क्लियर। तो ये हमारा पूरा सोल्यूशन आएगा, nth रूट निकालेंगे। तो अब लिमिट लेंगे, तो लिमिट लेंगे तो ये कहाँ जाएगा हमारा, देखिए यहाँ से, सॉरी एक मिनट जस्ट, इसको यहाँ से करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। हाँ देखिए इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, चलिए वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन यहीं से कर लीजिए। इसको लिख सकते हैं देखिए n + 1, और इसको क्या लिखेंगे n इंटू n की पावर n + 1, पावर में क्या है देखिए 1 है और 1 + n है, तो n इंटू n की पावर n लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि a की पावर m + n है तो इसको लिखते हैं a की पावर m, सॉरी m + n है तो इसको लिखते हैं कैसे, a की पावर m + a की पावर n, सॉरी इंटू a की पावर n, ऐसा लिख सकते हैं। अगर पावर में दो चीज़ें मल्टीप्लीकेशन में है तो इसको क्या लिखे, n इंटू n की पावर 1/n। क्लियर। इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटू हमारा क्या है x। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से इसको लिख सकते हैं, देखिए n ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं, n से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ डिवाइड करेंगे, n से डिवाइड करेंगे तो देखिए an यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा 1 + 1/n, यहाँ बचेगा, और नीचे बचेगा n की पावर 1/n। क्लियर। इस तरीके से हमारा सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसी n से ऊपर डिवाइड कर दिए तो यहाँ बचा 1, यहाँ कर दिए तो 1/n, और यहाँ पे अब जैसे ही लिमिट लेंगे तो देखिए n, अब देखिए हमारे nth रूट क्या आ गया, un इक्वल टू हमारा क्या आ गया 1 + 1/n, अब x हमारा रहेगा ही मल्टीप्लीकेशन में, एंड बटे में क्या आ गया हमारा n की पावर 1/n इंटू x। किसी को कोई समस्या समझने में, अगर कहीं भी समस्या होगी तो बताइएगा। अब जैसे ही हम लोग लिमिट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 की ओर टेंड करेगा, ये हमारा बचा है यहाँ पर 1 + n था पावर में, nth रूट यहाँ पर कैंसिल, यहाँ पर कैंसिल, यहाँ क्या बचा 1 + 1/n 0। तो यहाँ करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी की ओर टेंड कर जाएगा ना। समस्या आ रही है यहाँ से, क्या कर सकते हैं इसको, n 1/n है, पावर में कुछ बच रहा है किसी के, चलिए इसको ऐसे कर लीजिए, यहाँ से देखिए जहाँ दिक्कत आए तो उसको सॉल्व करिएगा, यही बनाने में दिक्कत आएंगी जब un nth रूट। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, nth रूट जितना सही से बना लेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं n + 1 की पावर n है, हमारा बटे में क्या है n की पावर n + 1 इंटू xn, ये हमारा un। इसी को चेंज करना है nth रूट में, तो पहले ऐसा बनाएगा ताकि बन जाए, देखिए n + 1
की पावर n लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, n की पावर n इंटू n लिख सकते हैं ऐसा, इंटू x की पावर n ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि n प्लस वन यहाँ वन पावर दोनों जुड़ के n पावर 1 हो जाएगा। अब n है तो इसको लिख सकते हैं n प्लस वन की पावर n का होल पावर n लिख सकते हैं, इंटू 1/n को बाहर ले लीजिए, इंटू x की पावर n ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए हमारा ये है un। अब यहाँ से nth रूट लेंगे तो क्या बचेगा हमारे यहाँ से, अगर यहाँ से nth रूट ले रहे हैं तो क्या मिलेगी यहाँ से, बताइए, यहाँ से nth रूट अगर लिया जाए तो, अगर यहाँ से nth रूट लेंगे तो n प्लस वन की पावर क्या हो जाएगा, n, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, बट्टे में यहाँ n तो बचेगा ही, और यहाँ बचेगा 1/n, और बटे में 1/n ये भी बचेगा, इंटू यहाँ पर x बचेगा, फिर तो वही आ गया ना। तो अगर यहाँ पर लिमिट लेंगे n 1/n की पावर, ठीक है, क्लियर है, तो यहाँ हमारा un इक्वल टू यही आएगा, वो वाला भी सही था, यही आएगा, दोनों साइड से देख रहे थे, शायद दूसरा आ जाए, तो वहाँ तक जहाँ तक पहुँचे थे, उसके बाद हम लोग लिमिट लेंगे, तो लिमिट लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस 1/n, ऐसे इसको ब्रेक कर सकते हैं, इसको हमारा है 1/n की पावर 1/n इंटू x। तो जैसे ही इसकी लिमिट लेंगे तो ये लिमिट देखिए, ये वाली हमारी क्या हो जाएगी u1, जैसे ही लेंगे यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो हमारा बचेगा क्या 1 प्लस 1/n इंटू 1/n की पावर 1/n इंटू x। तो लिमिट बाई अलजेब्रा लिमिट यहाँ भी पहुँचेंगे, यहाँ भी, लेकिन इसकी लिमिट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से आपकी लिमिट आएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो आपकी लिमिट 1/n की पावर 1/n, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारी डिफिकल्टी है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, किसी को कुछ आइडिया है कैसे हो जाएगा सॉल्व होगा ये। तो यहाँ से क्या करेंगे, लॉग लेंगे, तो लॉग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जैसे कि ये थे y इक्वल टू, मान लेंगे इसको लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सारी चीज़ें देखते चलिए फिर करिएगा आप लोग। तो यहाँ जैसे ही लेंगे तो यहाँ हो जाएगा लॉग, तो देखिए अभी देखिए बटे में है तो इसको हम ले सकते हैं लॉग, इसको ऊपर लेते चले जाइए, तो n की पावर -1/n हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से क्या बचेगा -1/n इंटू लॉग n, इस तरीके से हो जाएगा, और लिमिट हमारी रहेगी ही रहेगी n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्लियर है, इसी तरीके से लिखेंगे, तो हमारा -1/n log n, और log n हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं log n/n माइनस और उसके आगे लिमिट, यहाँ से हो जाएगी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब जानते हैं कि n इन्फिनिटी को टंग करेगा तो ये भी इन्फिनिटी इन्फिनिटी, यानी ये हो गया इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। तो यहाँ से यल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो यल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, ऊपर भी डिफरेंशिएशन नीचे भी, यहाँ से लिखेंगे तो हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जैसे ही यल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो n का डिफरेंशिएशन 1/n और n का डिफरेंशिएशन 1, यहाँ से यल हॉस्पिटल रूल, ठीक। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस यहाँ बच गया 1/n, और जैसे ही n इन्फिनिटी को टेंस करेगा तो 1/n कहाँ करेगा, 0 की ओर, यानी ये 0 के बराबर आ गया। और यहाँ क्या है हमारा, इधर हमने क्या लिया है, लॉग लिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग, जैसे लेंगे तो लॉग y हो जाएगा, क्योंकि y इक्वल टू हम मान चलते हैं क्या, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ क्या लिखेंगे n की पावर -1/n, क्लियर। इस तरीके से इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या होगा, log y की वैल्यू 0 आ गई, तो y इक्वल टू क्या होगा, e की पावर 0, क्योंकि यहाँ पर बेस में e है तो e की पावर 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 के बराबर, तो y इक्वल टू क्या आ रहा है 1, यानी ये का टोटल वैल्यू क्या आ गई, अगर लिमिट लेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 इंटू 1, और x हमारा रहेगा ही। तो अब डिपेंड करेगा x की वैल्यू पे, तो x जब 1 से बड़ा लेंगे तो क्या आ जाएगा, x 1 से छोटा लेंगे तो क्या होगा, x बराबर 1 लेंगे तो टेस्ट फेल हो जाएगा। यही तीनों कंडीशन दिखा के आपको सॉल्व कर देना है। समझ में आया सभी को कैसे करना है। आपको यूएन चेक करने में निकालने में दिक्कत होगी nth रूट, तो वही nth रूट इस तरीके से करेंगे तो यहाँ हमारा nth रूट इस तरीके से मिलेगा। तो nth रूट निकालिएगा, लिमिट निकालिएगा, और हमने बता भी दिया इसका लिमिट कैसे आएगा। इसकी लिमिट तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 1/1/n होगा। तो यहाँ जैसे ही लिमिट लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ देखिए यहाँ रखेंगे तो वैल्यू 0, यानी टोटल वैल्यू ये 1 इंटू फिर लिमिट आएगी यहाँ पर, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अलजेब्रा आप लिमिट ब्रेक करेंगे दोनों को, तो 1/, क्या लिखेंगे 1/n रखेंगे। क्लियर है सबको। तो इसकी लिमिट अलग से निकालेंगे और यहाँ पर रीजन देके फिर इसको पुट करेंगे यहाँ पर वैल्यू। क्लियर। तो जहाँ पर ना निकल पाए लिमिट, वहाँ से आप इक्वेशन दे दीजिएगा, फिर उसके आगे उसके लिमिट को निकालिएगा। तो ये हमारा सवाल होगा, इन सभी सवालों को करिएगा, बाकी इसके आगे कल हम लोग नए सवाल को करेंगे। तो एक दूसरे से सारे रिलेटेड थे, इस वजह से हमने बता दिया सारे क्वेश्चन। क्लियर, समझ में आ गया सभी को, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, तो आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारा केवल 2 से 3 लेक्चर और चलेगा, बाकी ये यूनिट समाप्त हो जाएंगी। केवल क्वेश्चन ही है, तो सारे क्वेश्चन ही हम लोग करेंगे।